यहाँ पे कुछ यूट्यूबर्स हैं जो एक टाइम पे बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ करते थे, लेकिन फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ जो मिलियंस में सब्सक्राइबर होने के बावजूद इन यूट्यूबर्स का डाउनफॉल हो गया। जिसमें से पहला यूट्यूबर है मृदुल मदोक। ये वही बंदा है जो टिकटॉक से पॉपुलर हुआ था और फिर बाद में टिकटॉक बैन होते ही यूट्यूब पर भी शिफ्ट हो गया। अब अगर आप पुराने टाइम से यूट्यूब पे एग्जिस्ट करते हो तो इनका वीडियोस आपने कभी न कभी जरूर देखा होगा, क्योंकि ये ज्यादातर स्किन केयर, हेयर केयर और फैशन से रिलेटेड वीडियोस बनाया करते थे, जिसमें स्किन केयर के नाम पर ये ज्यादातर घरेलू नुस्खे और जड़ी बूटी टाइप रेमेडीज बताते थे। और सिर्फ नॉर्मल टिप्स नहीं बल्कि लेवल यहाँ तक चला गया था कि काले से काला इंसान भी गोरा हो जाएगा, बस इनके बताए हुए जड़ी बूटी लगा लो। जो तुम्हारी स्किन सेंसिटिव है उसको बचा के तुम्हें गोरा कर देगी। हीरे तुम्हारा भाई आज तुम्हें गोरे कर देगा और बता देगा ना यार, ऐसे गोरे हो जाओगे ना, बट सिर्फ ये ऑयली स्किन वालों। तुम्हारा भाई तुम्हें गोरा कर देगा सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर। भाई कोई रिंग लाइट यूज कर रहा है? नहीं। कोई फिल्टर यूज कर रहा है? नहीं। बट तब भी तुम्हारा भाई गोरा दिख रहा है। मैं ये नहीं बोलने वाला कि भाई ये सनसनीखेज खबर है, ना ना ना, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई मैंने कोई रिंग लाइट यूज नहीं करी, बट तुम गोरापन देख पा रहे हो। मतलब यार सीरियसली, मतलब ये अपने वीडियोस में ऐसे ऐसे रामबाण इलाज बता रहे थे जैसे फेयरनेस कोई 5 दिन का स्कूल प्रोजेक्ट हो। एंड उस टाइम पे टिकटॉक का एरा था और वहाँ ऐसे कंटेंट को व्यूज मिलते ही थे, तो ऑब्वियसली ये काफी तेजी से वायरल हुए। जिसके बाद तो इनका कैरियर यूट्यूब पे सेट ही लग रहा था और ऑडियंस भी तेजी से ग्रो हो रही थी। लेकिन फिर 2023 से 24 के बीच चीजें बदलने लगी। लोगों को लगने लगा कि भाई ये स्किन केयर के नाम पे फालतू का नुस्खे बता रहा है और फिर अपना सामान बेचे जा रहा है। जिसके बाद इनके कुछ वीडियोस वायरल हुए जहां इनके गोरा कर देने वाले नुस्खे इंटरनेट पर सर्कुलेट होने लगे और फिर इसको देखते हुए एंट्री होती है रोस्ट कल्चर की। यूट्यूबर जैसे थगेश और लक्ष्य चौधरी ने इनके कंटेंट पर रोस्ट वीडियोस बनाए जिसमें मृदुल को डायरेक्टली फेक बोला गया और यहाँ तक कि ये तक कहा गया कि अगर हल्दी लगा के लोग गोरे होते तो देश का हर बंदा हल्दी का डब्बा लेकर बैठा होता। लेकिन थगेश ने तो अपनी वीडियोस में उन्हें वर्स्ट इन्फ्लुएंसर तक बोल दिया और बस यहीं से लोगों में नैरेटिव बदलने लगा। अब इस रोस्ट के बाद मृदुल के कमेंट सेक्शन में लोग गाली देने लगे और यहाँ तक कि इनको फेक और स्कैमर भी बोला जाने लगा और कई लोग तो इनको ये बोलने लगे कि ये बस फालतू का ज्ञान देता है। अब लोगों का नैरेटिव तो चेंज हो चुका था, लेकिन अब यहाँ मृदुल ने जो मूव लिया वो और ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया। अब हुआ क्या कि उन्होंने थगेश के चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक मारने की कोशिश की और साथ में लीगल नोटिस तक भेजा और ये क्लेम किया कि उनका वीडियोस का मिसयूज हो रहा है। लेकिन इंटरनेट का तो आपको पता ही है, अगर आप किसी चीज को दबाने की कोशिश करोगे तो वो और ज्यादा फैल जाती है। जिसके बाद थगेश ने भी रिस्पॉन्ड वीडियोस अपलोड किया और बोला कि मृदुल उनके चैनल डिलीट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा हुआ कि मृदुल मदोक, जिन पे हमने 2 या 3 साल पहले वीडियो बनाई थी, बहुत पहले वीडियो बनाई थी, उसने स्ट्राइक मारने की कोशिश की, वीडियो डिलीट करवाने की कोशिश की। फुटेज के भरोसे बैठे हो ना, अभी डिलीट कर देता हूँ, फिर करते रहो जो करना है। ले लियो। सचिन जी ये गलत कर रहे हैं। जिसके बाद सिचुएशन कंट्रोल से बाहर चली गई। गाइस अभी खबर आ रही है, सुशांत सिंह राजपूत ने साइड कर ली अपने घर पे। आप देख पा रहे हैं जी, धोनी में जिन्होंने एक्टिंग करी थी उन्होंने साइड कर ली अपने घर पे। रीजन क्या है इस का वो आपको सीधा पता लगेगा। यहाँ पे देख पा रहे हो, ये यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पे मैंने स्टोरी पे डाला है। A few moments later. गाइस आई एम रियली सॉरी, रियली सॉरी। आई नो मेरी एक वीडियो बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है सुशांत सिंह राजपूत की से रिलेटेड। फिर क्या था, जो लोग पहले जानते भी नहीं थे मृदुल को वो भी उन्हें फेक बोलने लगे और आज अगर आप उनका चैनल देखोगे तो मिलियंस में सब्सक्राइबर्स होने के बाद भी वीडियोस पर 1-2 हजार व्यूज आते हैं। एंड इनका सिचुएशन आज ये है कि चैनल पर तेल, साबुन, क्रीम प्रमोट कर करके अपना घर चला रहे हैं। अभी तो शायद बहुत सारे लोग इनको भूल भी चुके होंगे। आपको ये याद था कि नहीं, कमेंट में जरूर बता देना। लेकिन नितेश सोनी भी उन्हीं यूट्यूबर्स में से है जिन्हें आजकल लोग सत्तू वाले फिटनेस इन्फ्लुएंसर के नाम से जानते हैं। हाँ, वही बंदा जो बार बार ये बोलते हैं कि वे प्रोटीन मत पियो, उसकी जगह सत्तू पियो। मतलब अगर आप उनके वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता ही होगा कि वो बार बार यही बोलते हैं कि लौंग, इलायची, अदरक, जड़ी बूटी का काढ़ा बनाओ और नेचुरल तरीके से बॉडी बनाओ। 2 लहसुन, 2 लौंग, उसके अंदर थोड़ा सा अदरक और 2 इलायची का टुकड़ा कूट के, खजूर को छिल के उसमें शहद डाल के रात भर भिगो के रख दो। सुबह उठ के वो खाना सबसे पहले। जी सर। दुनिया की सारी शिलाजीत इसके सामने फेल है और सबसे बड़ी बात, घर का देसी नुस्खा है और मूर्ख होने से
मतलब यार अब क्या ही बोला जाए, बट खैर मेन प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। देखो देसी नुस्खे बताना गलत नहीं है, क्योंकि इंडिया में बहुत लोग वे प्रोटीन अफोर्ड नहीं कर पाते। हर कोई 3-4 हजार का सप्लीमेंट्स नहीं खरीद सकता, तो अफोर्डेबल अल्टरनेटिव्स बताना ये कोई गलत बात नहीं है। लेकिन इशू तब बना जब नितेश सोनी ने सत्तू को वे प्रोटीन का डायरेक्ट साइंटिफिक रिप्लेसमेंट बता दिया, जिसके बाद यहीं से लोगों को डाउट होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। जी भुना हुआ चना शेक बनाना है तो पहले उसका पाउडर बना लो, मिक्सी में डालो 60 ग्राम चना, पाउडर बन गया। 1 गिलास दूध डाल दो, 1 केला डाल दो, 2 खजूर डाल दो और 5 ग्राम गुड़ डाल दो। मैं लिख के देता हूँ 15 दिन वो पी लेगा भाई। और जो कहता है ना मेरे को कमजोरी रहती है या मेरे घुटने दुखते हैं, मेरे शरीर में जान नहीं रहती, 15 दिन कर लो, 16वां दिन आके खुद बोल के जाएंगे यार भैया कौन से डब्बे क्या होते हैं। यूं सोच लो आप अपने बॉडी को लोहा बना रहे हो। जिसके बाद तो लोगों को ये लगने लगा कि नितेश सोनी हमेशा प्रोटीन को बेकार बोलते हैं और सत्तू को बेस्ट। फिर क्या था, कई यूट्यूबर्स और ट्रेनर्स ने इनको कॉल आउट किया और बोला कि भाई अगर कोई इतनी सारी जड़ी बूटी खरीद सकता है तो एक बेसिक प्रोटीन क्यों नहीं ले सकता। ये कौन सा गरीब है जो प्रोटीन नहीं खरीद पा रहा, लेकिन उसके घर में सब चौथ भांगड़ा मिल जाएगा। 150 रुपए का एक स्कूप प्रोटीन, ना जी ना। 50 रुपए के चने, 10 रुपए का केला, 30 रुपए की मूंगफली, 20 रुपए का गुड़, 35 रुपए के काजू बादाम, 5 रुपए की बिजली, 20 रुपए का मिक्सी का किराया, 100 रुपए की अपनी लेबर। अब बन के तैयार हुआ है मेरी देसी नैटी बॉडी के लिए एकदम नेचुरल प्रोटीन शेक। अरे इससे बढ़िया एक स्कूप प्रोटीन ही खा लो यार, 100-150 रुपए का ही पड़ा है वो। जिसके बाद तो मानो पूरे फिटनेस कम्युनिटी में डिबेट ही छिड़ गया। मतलब ये जो फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। जिसके बाद कई यूट्यूबर्स ने इनको कॉल आउट करना शुरू किया, क्योंकि दिक्कत ये नहीं थी कि वो सत्तू प्रमोट कर रहे थे, बल्कि दिक्कत ये थी कि कई लोगों को लगने लगा कि वो सत्तू को लेके इतने बड़े बड़े क्लेम्स कैसे कर सकते हैं। जिसके बाद धीरे धीरे लोगों में ये नैरेटिव सेट हो गया कि ये फिटनेस के नाम पर मिसलीडिंग एडवाइस दे रहे हैं। एंड फिर धीरे धीरे लोगों में इनका ट्रस्ट टूटता चला गया और आज हाल ये है कि मिलियंस में सब्सक्राइबर होने के बावजूद भी इनके वीडियोस पर उतने व्यूज नहीं आते जितना पहले आया करते थे। लेकिन चंद्रिका दीक्षित ने तो ड्रामा के वजह से अपना कैरियर और रेपुटेशन दोनों बर्बाद कर लिया। अब आप तो जानते ही हो कि ये कुछ साल पहले बड़ा पाँव गर्ल नाम से फेमस हुई थी, जिसके बाद जब इनका ठेला नहीं चल रहा था तो ये सोशल मीडिया पे ड्रामा कर करके अपना बिजनेस ग्रो की। लेकिन फिर रिसेंटली इन्होंने एक और नया ड्रामा लेकर आ गई है जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। अब दरअसल हुआ क्या कि चंद्रिका ने 1 फरवरी 2026 के आसपास इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल वीडियो पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने अपने हस्बैंड युगम घेरा पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का इल्जाम लगाया। उन्होंने क्लेम किया कि वो 2 महीने से सबूत इकट्ठा कर रही थी, जैसे चैट्स के स्क्रीनशॉट्स और फोटोज जहां युगम किसी दूसरी औरत के साथ दिख रहे थे। क्या साबित दुनिया को क्या दिखाना है? लड़ाई झगड़े दिखाने, हमारे लड़ाई झगड़े दिखाने। 2 महीने से क्या क्या बर्दाश्त कर रही हूँ पता है? 2 महीने से ज्यादा हो गया। नहीं बोल रही यार, नहीं बोल रही, पर मैं दिखाऊं। ये चेटी ये। एंड यहाँ तक कि वीडियो में वो रोते हुए कह रही थी कि वो घर, बच्चा और बिजनेस सब संभाल रही है और युगम उन्हें धोखा दे रहा है। मैं काम कर रही हूँ, बच्चा संभाल रही हूँ, घर संभाल रही हूँ, दुकान संभाल रही हूँ, सब संभाल रही हूँ। आप उठ के ये करने जा रहे हो? किससे पूछ के क्यों? जो लड़की दिन भर आपके आगे पीछे घूम रही है, मेरा पति, मेरा प्यार, मेरा घर, मेरा ये, मेरा क्या? फोटो इससे भी कई ज्यादा चीजें ऐसी हैं जो मेरे दिमाग की नसें फाड़ रही है। मैं जिसके बाद जब ये वीडियो बाहर आया तब ये बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ, जिसके बाद शुरू में लोगों ने चंद्रिका को सपोर्ट किया, लेकिन फिर उनके हस्बैंड युगम ने भी वीडियो पोस्ट करके चंद्रिका को रिस्पॉन्ड किया, जिसमें उन्होंने अपनी गलती मानी, लेकिन कहा कि उनके पास भी चंद्रिका के खिलाफ सबूत है। तूने दिखा दिया ना करके जो तूने दिखाना था, कोई बात नहीं, गलती मेरी है, मैं मानता हूँ, लेकिन इतनी बड़ी गलती नहीं है। और जो तू बात कर रही है एविडेंस की, एविडेंस मेरे पास भी बहुत है। अगर मैं अपनी पे आ गया ना तो मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं करूँगा नहीं ऐसा कुछ। और एक चीज़ सुन ले, जो तू ये दुकान खोल के बैठी है ना, जो दुकान चला रही है, ये सब मेरी बदौलत ही चला रही है।
लेकिन फिर चंद्रिका ने एक और नया सफर वाली पोस्ट की जिसमें वो ब्राइडल लुक में एक मिस्ट्री मैन के साथ नजर आई और कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि उन्होंने बिना डिवोर्स के दूसरी शादी कर ली। लेकिन फिर उसके हस्बैंड युगम ने क्लेम किया कि उसका पूरा ड्रामा इसी मिस्ट्री मैन के वजह से था और असल में चंद्रिका ही उससे चीटिंग कर रही थी। लेकिन जब इनको कुछ यूट्यूबर्स कॉल आउट और रोस्ट करने शुरू किए तब जाके पता चला कि भाई ये तो सच में ड्रामा कर रही है, क्योंकि भाई ये पहले भी हो चुका है। पहले ये ड्रामा कर करके अपना बिजनेस ग्रो की, फिर बाद में बिग बॉस में जाके ड्रामा की और जब इनको पता चला कि लोग इनको भूलते जा रहे हैं और उनका फेम कम होते जा रहा है तो फिर से इन्होंने एक और नया ड्रामा स्टार्ट कर दी, ये सोच के कि फिर से इनको एंगेजमेंट और फेम मिल जाएगा। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा, क्योंकि एंगेजमेंट मिलने के बजाय इनको हेट और ट्रोलिंग ही मिला। मतलब ओवरऑल ये देखा जाए तो चंद्रिका ने अपने ही पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार लिया, क्योंकि ये ड्रामा से ही ऊपर आई और ड्रामा के वजह से ही अपना रेपुटेशन और कैरियर खराब कर लिया। लेकिन एलन चौधरी का केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इनका पूरी तरीके से डाउनफॉल तो नहीं हुआ लेकिन ये काफी हद तक अपना रेपुटेशन खराब जरूर कर लिया है। अब देखो अभी के टाइम पे इनको लोग टिंडर इन रियल लाइफ वाले क्रिएटर के नाम से जानते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि ये पहले फेमस हुआ करते थे, लेकिन अब उनका मेन कंटेंट टिंडर वाली सीरीज है। लेकिन यही सीरीज धीरे धीरे इनका रेपुटेशन खराब कर रही है। देखो बात ये है कि ये बहुत ही पहले से इसी टाइप के वीडियोस बना रहे थे जो गांव देहात वाले को टारगेट करे, क्योंकि आप इनके वीडियोस का थंबनेल देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। क्योंकि इसी टाइप के थंबनेल के वजह से इनका मेन कंट्रोवर्सी जनवरी 2026 के अराउंड शुरू हुआ, जिसमें एक लड़की ने एक लड़के को सेट पे पीट दिया और गालियां दी, जिसका रीजन था कि एक रोस्ट या पिकअप लाइंस जो उसको बुरा लगा। जिसके बाद लोग ये बोलने लगे कि एलन ने बाउंड्री सेट नहीं किए, उन्होंने जानबूझकर चीप पिकअप लाइंस और डिसरेस्पेक्ट अलाउ किया, और वो भी व्यूज के लिए। बोलो। दूर खड़ी हो, पास तो आओ, खड़ा है मुंह में से लो। क्या बोलूं मैं इस पे? लेकिन जब कुछ यूट्यूबर्स इनको क्रिटिसाइज किया तब एलन ने कुछ क्रिटिक्स को एंग्रीली रिप्लाई दिया, जैसे रचित्रों के लाइव स्ट्रीम में। लेकिन ये चीजें उनकी बैकलैश और बढ़ा दी, जिसके बाद अगर अभी देखोगे तो ये साफ पता चल रहा है कि इनका रेपुटेशन इंटरनेट पे खराब हो चुका है। कंटेंट के ऊपर बोला ना, दैट इज आई थिंक ओके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन जो वो वाली लाइन थी ना पेरेंट्स वाली, वो मेरे को भी अजीब सी लाइन लगी। जो भी लोग कंटेंट पे बोलते हैं या बोल रहे हैं, कंटेंट पे कब रिएक्ट करो ठीक है, बट मतलब उसने तो मतलब ये बोला कि आपके मम्मी पापा तो आपको सच में मारने चाहिए, ये वो। मैं तो कह रहा हूँ तेरे शायद बचपन में मार नहीं पड़ी, सुधर जाता तू, शायद थोड़ी मेहनत कर लेता जिंदगी में, भाई के टट्टों पे नहीं पलता फिर। अब लोगों के अंदर एक नैरेटिव सेट हो चुका है कि ये बंदा बस अपनी चीप वीडियोस और वल्गर कंटेंट की वजह से फेमस है, और बात ये काफी हद तक सही भी है, क्योंकि अगर ये टिंडर वाली वीडियोस डालनी बंद कर दे तो इनका डाउनफॉल पक्का है। अब देखो इन यूट्यूबर्स का डाउनफॉल किसी और के वजह से नहीं बल्कि इनके ही वजह से हुआ, क्योंकि भाई ये लोग एक तरीके से अपने ऑडियंस के साथ स्कैम किए, जिसका नतीजा आपको पता ही है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर आपको और भी यूट्यूबर्स का डाउनफॉल देखना है तो मैंने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट रेडी कर रखा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं आपसे उसी वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।